मम्मी मम्मी मैंने आज नहीं खाना ये खाना, मेरा आज दिल नहीं करता। रोज ही तुम रोटी और प्याज दे देती, भला खाया जाता है रोटी और प्याज? मम्मा मम्मा सही कह रहा है, सही कह रहा है बबलू। आज उसने भी खाना नहीं खाना, मैं भी नहीं खाऊंगी। हम दोनों बहन भैया आज नहीं खाएंगे। आज हमको बाहर से कोई मज़े की चीज़ मंगवा के दो। हम तंग आ गए ऐसा खाना खा खा के। तुम हमारे लिए अच्छा खाना क्यों नहीं लेकर आती हो? मैं अभी इन बेचारों को क्या समझाऊं। वो बोल रहे होते हैं, वो परेशानी में डूब गई होती है कि कैसे इनको बताऊं कि तुम्हारे बाप के मरने के बाद मैं कैसे ज़िंदगी गुजार रही हूँ, कैसे लोगों के घर में काम करके तुम लोगों को पाल रही हूँ। तुम्हें पता है ना बबलू, तुम्हें सारा पता। मम्मी मुझे नहीं पता, बस आज हमने ये खाना नहीं खाना, बस कह दिया ना, आज अच्छा सा खाना ला के दो। वो बेचारी सोचती और कहती है क्या किया जाए, कैसे इनको अच्छा खाना ला के दूँ। फिर वो बेचारी कहती है चलो आज ये खा लो तुम दोनों बहन भाई खाना, ठीक है, कल मैं तुम लोग को अच्छा सा खाना ला के दूँगी, मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ। वो बेचारी अगले दिन लोगों के घरों में काम करती है, 100 बातें सुनती है। मालकिन उसकी नहायत ही कंजूस होती है, एक टाइम की भी रोटी उनको नहीं देती कि चलो घर ही ले जाए। वो कहती है बबलू मीना तुम लोग घर बैठो, मैं चलती हूँ काम पे। मम्मी आज हमको भी ले जाओ, आज संडे है, छुट्टी है, हम घर बैठे क्या करेंगे। वो बेचारी सोच में पड़ जाती है, कहती चलो ठीक है आ जाओ मेरे साथ। वो उन दोनों को ले के कहते हुए कितना बड़ा घर है इनका। वो घर ही देखते रह जाते हैं दोनों मासूम बच्चे। फिर अंदर आते हैं और फिर भी आगे पीछे देखने लग जाते हैं। सामने टेबल के ऊपर फ्रूट पड़ा हुआ होता है, वो देखते हैं और आपस में सरगोशियाँ करते, देखो कितना ज़्यादा फ्रूट पड़ा हुआ है, हमें देखने को नहीं मिलता, और इनके घर ऐसे फ्रूट पड़ा हुआ है, ये खाते नहीं हैं। भैया खाते होंगे, बस जो फालतू बच जाता है वो यहाँ पे रख देते हैं, हमारे घरों में देखने को भी नहीं मिलता। चल है छोड़, मम्मा देख रही है पीछे। आ गई महारानी दिन के 10 बजे, और यकीन के गरीबों के बच्चे उठा के ले आइए मेरे घर में गंदे गंदे से। बेगम साहबा ये मेरे बच्चे हैं, आज छुट्टी थी, संडे था, तो मैंने कहा चलो साथ ले चलती हूँ, बेचारे घर में बैठ के बोर होंगे। ठीक है, किसी चीज़ को हाथ ना लगाएं, साइड पर बैठा दो इनको, समझ आई मेरी बात की। उसका शौहर पीछे देखता ही रह जाता है, कहता खैर, चल खैर, छोटे बच्चे हैं बेचारे।